जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, क्योंकि इससे परीक्षाओं में आए दिन सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा ये जाता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, इससे ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। तो हम बात करेंगे कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रास्ते उपलब्ध कराते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में जो प्राकृतिक रास्ता है वही कहलाता है दर्रा या पास कहलाता है। ठीक, तो ये नदियों के कटाव के फलस्वरूप बनते हैं या अन्य भी कारण है जिसके फलस्वरूप ये बनते हैं। कुल मिला के ये काम ये करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हमारा जो टॉपिक्स है कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि प्रश्न इसी से बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम दर्रा की। तो ये भारत के यूटी लद्दाख में पाया जाता है। ये सबसे ऊंचा दर्रा भी है जो 5654 मीटर ऊंचा है। उसके बाद बात कर लेते हैं केपसंगला, या पाया जाता है जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी में पाया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं सिपकिला। सिपकिला एक हिमाचल प्रदेश की जास्कर जो पर्वत श्रेणी है उसमें पाया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं रोहतांग की। अच्छा, उधर अभी नहीं जाते हैं, इधर ही बात कर लेते हैं। थांगला, माना, नीत और लिपू लेक ये सब पाए जाते हैं उत्तराखंड में कुमायूं श्रेणी में। तो ये श्रेणी कुमायूं श्रेणी वैसे जो पर्वत श्रेणियां हैं वो नदियों के आधार पे 4 श्रेणी में बांटी गई है। उसमें से कुमायूं श्रेणी भी एक है। हालांकि एक पंजाब हिमालय है, उसके बाद कुमायूं श्रेणी, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। उसको मैं अभी बता दूंगा, फिलहाल दर्रों पे आते हैं। ठीक, तो थांगला, माना, नीत और लिपू लेक दर्रा जो है ये पाया जाता है उत्तराखंड में। सिपकिला पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं नाथुला की। ये इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इसमें जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं और सबको आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे पाया जाता है। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम में वैसे 2 दर्रे हैं इम्पॉर्टेंट, एक नाथुला और दूसरा जिलेफला। ठीक, अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो जो बुमला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और यांग्याप दर्रा भी पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ये तुजू दर्रा है वो पाया जाता है मणिपुर में। ठीक, तो ये बात हो गई भारत के पूर्वी साइड या पूर्वोत्तर साइड के। उत्तर और पूर्वोत्तर श्रेणी में जितने भी दर्रे पाए जाते हैं उनकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इस साइड में पाए जाने वाले दर्रों के बारे में। तो जो बुर्जिल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर यूटी में पाया जाता है और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। उसके बाद आता है जोजिला दर्रा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी है उसमें ये पाया जाता है, और जम्मू कश्मीर जो है यूटी उसमें। फिर पीर पंजाल दर्रा है वो भी यूटी में पाया जाता है। जास्कर श्रेणी ही है जिसमें ये पाया जाता है और ये भी यूटी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फिर रोहतांग दर्रे की बात आती है तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में और ये लेह को मनाली से जोड़ता है। फिर बनिहाल दर्रा ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और ये बनिहाल दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो जवाहर सुरंग है इसी के रास्ते में पड़ती है। जो बाड़ा लाचा दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ दर्रे ये भी हैं, हालांकि इनको मैप में नहीं दिखा पाया हूँ मैं। तो जो पाल घाट है वो केरल में पाया जाता है, पालघाट दर्रा। और जो भोर घाट है वो महाराष्ट्र, और थाल घाट भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक, तो ये हुए भारत के दर्रे, प्रमुख दर्रे जिनसे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं। जो काराकोरम दर्रा है वो पाया जाएगा लद्दाख में। केपसंगला पाया जाएगा लद्दाख में। सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा। थांगला, माना, नीत और लिपू लेक उत्तराखंड में। नाथुला और जिलेफला पाया जाएगा सिक्किम में। यांग्याप, बुमला और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। अब इधर बात कर लेते हैं तो बुर्जिल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर यूटी में, जास्कर श्रेणी में, और जोजिला, पीर पंजाल और ये भी पाए जाएंगे यूटी
जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में। रोहतांग जो दर्रा है वो भी पाया जाता है जास्कर श्रेणी में ही, और ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और यह लेह को मनाली से जोड़ता है। जो बनिहाल और बाड़ा लाचा दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक। और जो पाल घाट है वो केरल में, भोर घाट और थाल घाट महाराष्ट्र में पाए जाने वाले दर्रे हैं, ठीक। अब ये हुए प्रमुख दर्रे। अब इन्हीं से सवाल बनता है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। हालांकि कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि पूरब से पश्चिम की ओर जो मतलब दर्रे हैं इनका क्रम सजाइए, मतलब क्रम से लगाइए। तो ये आप अगर इसको सही से याद रखेंगे मैप से के थ्रू तो आप ये भी कर पाएंगे। और उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, तो ये आप इसको आप प्रैक्टिस करेंगे मैप पे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा दर्रा क्या कहाँ पे है, और आप आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक। अब जो ये हम बात कर लेते हैं जो श्रेणियाँ क्या होती हैं, मतलब जो पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के चार जो हैं मेन, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय श्रेणियाँ हैं ये बांटी गई हैं नदियों के आधार पर। दो नदियाँ हैं, उनके बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको ही मतलब कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। सिंध और सतलज के बीच का जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र आएगा उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जाएंगे। और सतलज और काली नदी के बीच जो पहाड़ी क्षेत्र आएगा उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानेंगे। और काली जो नदी है और तीस्ता नदी के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, काली और तीस्ता जो नदियां हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। और तीस्ता, ठीक, और तीस्ता और दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, ये अरुणाचल प्रदेश की नदी है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच की जो पहाड़ी एरिया है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मतलब बन जाएगा कि जो पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय, असम हिमालय है, इनको किस आधार पे बांटा गया है। तो नदियां हैं, दो नदियों के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग नदियों के हिसाब से जानते हैं। तो आप पहले सिंध और सतलज के बीच जो होगा पहाड़ी क्षेत्र उसको पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र होगा उसे कुमायूं श्रेणी के नाम से जानेंगे या कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता नदी के बीच में जो बनेगा उसे हम नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी, हालांकि दिहांग और ब्रह्मपुत्र अलग अलग है मगर लिखा रहता है कहीं कहीं पे तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो मैं एक ड्रा कर देता हूँ, उससे आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो ऐसे आप बनाइए, ये यहाँ पे आप सिंधु और सतलज एसएस के बीच में पाया जाएगा पंजाब हिमालय, ठीक। और सतलज और काली के बीच में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता नदी के बीच में पाया जाएगा, वो पाया जाएगा नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो पाया जाएगा उसे ही असम हिमालय कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो मतलब सवाल बनते हैं वो आपके आ जाएंगे और आपको कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ जय हिंद।